गंगा के किनारे, जहां लहरें चुपके से जीवन की कहानियां सुनाती हैं, एक प्राचीन मठ खड़ा था। सुबह शाम शंखों की गूंज, भजनों की मधुर तान और साधुओं के चेहरों पर भक्ति का तेज, ये सब देखकर लगता था कि यहाँ स्वर्ग का एक टुकड़ा उतर आया है। लोग साधुओं को प्रणाम करते, उनके चरण छूते और मन में विश्वास लिए लौटते। पर क्या सचमुच यह मठ भक्ति का आलम था, या यह केवल रंग बिरंगे वस्त्रों में छिपा पाखंड था? उसी कस्बे में गंगा के तट पर एक विधवा स्त्री गौरी अपनी 3 साल की बेटी मुक्तिका को गोद में लिए भटक रही थी। महामारी ने उसके पति को छीन लिया था, ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था और समाज ने उसे केवल तिरस्कार दिया था। उसकी साड़ी फटी थी, चेहरा थकान से मुरझाया था, पर उसकी आंखों में अपनी बेटी के लिए एक अटल जिद थी। मेरी मुक्तिका को जीना है, वह मन ही मन बुदबुदाती। एक सुबह गंगा में स्नान करने के बाद गौरी थक कर चूर हो चुकी थी। वह मठ के दरवाजे पर आकर बैठ गई। उसकी गोद में मुक्तिका सो रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर साधुओं से कहा, मुझे कोई ठिकाना नहीं, बस एक कोना चाहिए जहां मैं और मेरी बेटी सांस ले सके। मठ के साधु मुस्कुराए। एक साधु ने मधुर स्वर में कहा, मां आ जाओ, यह मठ सबका है, भक्ति में कोई भेद नहीं। गौरी के मन में एक किरण जगी। उसने सोचा, शायद ये उसका पुनर्जन्म है, शायद गंगा मां ने यही आश्रय चुना है। वह मुक्तिका को गोद में लिए मठ में चली गई। दिन में मठ भक्ति से गूंजता था। साधु गौरी को भोजन देते, मुक्तिका को गोद में खिलाते और भजन गाते। गौरी को लगा कि उसकी प्रार्थना सुन ली गई, पर जैसे ही रात ढली मठ का रंग बदला। साधुओं की नजरें अब शांति में नहीं, एक अजीब सी भूख में डूबी थी। गौरी का दिल कांप उठा। उसने मुक्तिका को सीने से लगाया और चिल्लाई, हे मां गंगे, यह क्या जगह है? यह मठ है या नरक? उसकी चीखें मठ की दीवारों से टकराईं, पर कोई नहीं आया। लेकिन गंगा चुप नहीं थी। उसकी लहरें बेचैन हो उठी, जैसे कोई मां अपने बच्चों की पुकार सुनकर व्याकुल हो जाए। उसी रात हिमालय की एक गुफा में महर्षि वेदनंद ध्यान मग्न थे। उनकी सांसें हवा से एक थीं और उनका मन गंगा की लहरों से बंधा था। अचानक गौरी की पुकार ने उनके ध्यान को भंग किया। उनकी आंखें खुली और आकाश में बिजली कड़की। कुछ टूट रहा है, उन्होंने बुदबुदाया। उन्होंने अपना कमंडल उठाया और तेज गति से चल पड़े। जब वेदनंद मठ पहुंचे, वहां सन्नाटा था। गौरी एक कोने में कांप रही थी और बच्ची चिल्ला रही थी। साधु सिर झुकाए खड़े थे, पर उनकी चुप्पी अधर्म की गंध से भारी थी। वेदनंद की वाणी बिजली बनकर गूंजी, तुम साधु कहलाते हो? यह तुम्हारा धर्म है? एक टूटी नारी की अस्मिता से खेलने आए हो? साधु कुछ न बोल सके। वेदनंद ने गौरी की ओर देखा। उन्होंने अपनी चादर उतारी, गौरी को ओढ़ाई और मुक्तिका को गोद में उठाया। मां चलो, उन्होंने कहा। धर्म वहां नहीं जहां पूजा होती है, धर्म वहां है जहां नारी का सम्मान होता है। गौरी उस रात रोई, पर उसके आंसुओं में अब भय नहीं, आभार था। वह वेदनंद के आश्रम में गई। वहां मुक्तिका को शिक्षा मिली, भक्ति मिली और सबसे बढ़कर जीने की इज्जत मिली। साल बीत गए। मुक्तिका बड़ी हुई। उसने अपनी मां की आंखों में देखा था वह दर्द, वह आशा। उसने ठान लिया कि वह हर उस नारी के लिए लड़ेगी जिसे समाज ने ठुकराया। उसने गंगा के किनारे आश्रम बनाए, जहां विधवाएं न केवल रहती थीं, बल्कि शिक्षा, कला और आत्मनिर्भरता सीखती थीं। हर आश्रम के द्वार पर उसने लिखवाया, यहाँ नारी देवी मानी जाती है, बोझ नहीं। एक दिन गंगा के तट पर गौरी और मुक्तिका एक नए आश्रम के उद्घाटन के लिए खड़ी थी। गौरी अब बूढ़ी हो चुकी थी, पर उसकी आंखों में वही जिद थी। मुक्तिका अब मुक्तिका देवी कहलाती थी, जो हजारों नारियों को रास्ता दिखा रही थी। गंगा की लहरें चुपके से देख रही थीं, जैसे कह रही हों, यह मेरा सच्चा मठ है। जो वस्त्र में दिखे वह साधु हो, यह जरूरी नहीं, और जो टूटी हो वह दुर्बल हो, यह भी नहीं। कभी कभी भगवान खुद नहीं आते, वे किसी अर्शी, किसी नारी या किसी बेटी के रूप में न्याय बनकर उतरते हैं।